जैसे आपको पता है अभी अभी एग्जामिनेशन का बिल्कुल बच चुका है। बीकॉम सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए तैयारी करने का बिल्कुल समय आ चुका है और फाइनल वालों के लिए भी बहुत ही कम समय में कुछ टिप्स आपको देंगे हम, और जिसके अकॉर्डिंग आप अपने एग्जाम की तैयारी करने में लग जाएंगे। क्योंकि बीकॉम फर्स्ट ईयर वालों को प्रमोट किया गया है, बीए बीएससी और बीकॉम वालों में फर्स्ट ईयर वाले सभी स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया गया है, लेकिन सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर वालों के बच्चों का एग्ज़ाम जरूर होगा। इसमें भी कुछ कंडीशन सीसीएस यूनिवर्सिटी में रखी गई है और यूनिवर्सिटीज़ में तमाम प्रकार की तैयारियां की जा रही हैं। हर प्रकार से एग्जामिनेशन को सफल बनाने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है। इसमें आपका जो रोल है वो बहुत अहम है, क्योंकि आप लोगों को चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए खास इन्फॉर्मेशन है कि उनका जो समय है 1.5 घंटे का है और पेपर का पैटर्न भी 50% का रखा गया है। इसके अकॉर्डिंग अभी आप लोगों को बहुत अच्छा चॉइस दिया गया है। बीकॉम सेकेंड ईयर में कॉस्ट अकाउंटिंग और इनकम टैक्स, साथ में उसके एक एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट रखे गए हैं। यदि आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, यानी कि न्यूमेरिकल आपकी तैयारी नहीं है, यानी कॉस्ट अकाउंट और इनकम टैक्स में आपका अच्छा तैयारी नहीं है, अगर है तो वेरी गुड है, अगर नहीं है तो आप थ्योरी पर जोर देंगे, और थ्योरी पर अगर जोर देना चाहेंगे तो रिटन अगर आप मजबूत कर लेंगे, इसके अकॉर्डिंग आपको थ्योरी जब लिखेंगे तो लिखने से पहले आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत होगी, यानी प्रिपरेशन की ज़रूरत होगी, यानी कि पहले से ही अच्छी तैयारी होनी आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपको वहाँ पर लिखना होगा। बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा लिखना होगा, यानी आपको हेडिंग का प्रयोग सबसे अधिक मात्रा में करना होगा। अभी समय है, इसके लिए आप अपने आप को तैयार कीजिए, इम्प्रूव कीजिए और मेहनत करने में लग जाइए। कोशिश ये कीजिए कि तमाम हेडिंग को आप अभी से ही याद करके लिखना शुरू कर दीजिए। उससे आपको 3 फायदे होंगे। यदि आप अभी से याद करके लिखना शुरू करेंगे तो लिखते समय आपको सबसे पहले याद भी होता जाएगा। उसके बाद उसको आप एक बार वेरीफाई करने के लिए खुद भी याद किए हैं तो खुद लिखिए। लिखने के बाद आप उसकी जांच परख करने के लिए आप 2-3 दिन के बाद फिर एक बार लिख करके ट्राई कीजिए कि आपको याद है या नहीं याद है। इससे आपको 2-3 प्रकार से फायदे होंगे। पहला फायदा आपको याद हो जाएगा, दूसरा फायदा आपकी राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी, तीसरा फायदा आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ जाएगी, जो कि वहाँ पर बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार से बहुत ही कम समय में मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। आप अगर ध्यान रखेंगे इन सब चीज़ों का तो अच्छे नंबर पाएंगे। इससे यहाँ पर एक बच्चे मतलब आप लोग इस प्रकार से एक ऐसी चीज़ से अनजान है जिसका कि अभी आपको अंदाज़ा नहीं है। यानी अगर आपने इस एक सब्जेक्ट के एग्ज़ाम को अगर लापरवाही से लिया तो आप इसमें कम से कम 4 सब्जेक्ट को प्रभावित कर देंगे। यानी कि अगर आपने 201 कोड को अगर आपने ढंग से सीरियस नहीं लिया तो उसके साथ में 202 में भी वही नंबर चढ़ेगा, और बीकॉम फर्स्ट ईयर में 101 और 102 नंबर कोड के भी सब्जेक्ट वे भी प्रभावित होंगे। यानी कि 101, 102, 201 और 202, यानी 4 कोड एक सब्जेक्ट के कोड पर डिपेंड हैं। क्योंकि बीकॉम फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं होगा, उसका पैटर्न यानी उसका जो नंबर चढ़ाने का सिस्टम होगा वह भी बीकॉम सेकेंड ईयर के आधार पर होगा। तो आपको सेकेंड ईयर को बहुत सीरियस लेना होगा। फाइनल वालों का तो टिक मार्क है, यानी एमसीक्यू प्रॉब्लम है, उनको भी अपने आप खुद याद करना होगा और अपने भाई बहन को या फ्रेंड को बुला करके उसको सुनना होगा। कहना होगा कि भाई आप मुझसे 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन के टुकड़े बांट दीजिए और अपने फ्रेंड से या भाई बहन से कह दीजिए सुने। अगर वो सुन लेते हैं तो आपका इसमें बहुत प्लस पॉइंट है, और जितने क्वेश्चन आप गलत करते हैं उसको मार्क आउट कीजिए कि ये क्वेश्चन हमारा गलत हो गया है। उसको आप एक बार और रिवाइज कीजिए ताकि वह अच्छी तरह से पक्का हो जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के जो बातें मुख्य तौर पर आप लोगों को बतानी थी वो मैंने बता दिया है। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स पाने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस चैनल पर वीडियो हमेशा अंत तक जरूर देखा कीजिए।